Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss an important topic of the operating system and the topic is RAID. The full form of RAID is Redundant Array of Independent Disks. It is also called Redundant Array of Inexpensive Disk. यानी कि RAID को या तो Redundant Array of Independent Disk कहते हैं या फिर Redundant Array of Inexpensive Disk भी कहा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि है क्या इसका मीनिंग। RAID और रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज़ ए टेक्निक विच मेक्स यूज़ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिस्क। यानी जो RAID है उसके अंदर हमारी क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क होती हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल डिस्क। सिंगल डिस्क की बजाय हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल डिस्क यूज़ कर रहे हैं। पर्पज़ क्या है, फॉर इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, डेटा रिडंडेंसी और बोथ, कि जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, डेटा की रिडंडेंसी हो सके और दोनों काम हो सके, यानी कि परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सके, डेटा की रिडंडेंसी भी हो जाए। पर्पज़ क्या है डेटा रिडंडेंसी का, कि मान ली डिस्क में हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा होता है उसको परमानेंटली स्टोर करते हैं। इन केस अगर हमारा डेटा किसी वजह से एक डिस्क में लॉस्ट हो गया, करप्ट हो गई डिस्क, तो हमारा डेटा परमानेंटली लॉस्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, डेटा की रिडंडेंसी करके रखते हैं। और जब हमें डेटा की रिडंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क यूज़ करेंगे और उन डिस्क पर हम क्या करेंगे, डेटा की रिडंडेंसी करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो हम अभी देखेंगे इसमें डिटेल में। तो इसका नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा है, रिडंडेंट एरे। रिडंडेंट क्यों, क्योंकि सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट भी करते हैं। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी कि डिस्क ऐसा नहीं कि एक सिंगल डिस्क है, मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क है जो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एडवांटेज हमें क्या मिलेगा RAID से, लार्ज स्टोरेज। आप जब मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपकी जो स्टोरेज होगी वो ज़्यादा होगी। सेकेंडली हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी आपकी हाई रहेगी कि भाई एक डिस्क फेल होगी, दो डिस्क फेल होगी तो बाकी से डेटा आपका रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ फास्ट स्पीड। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे डेटा को एक ही डिस्क पे स्टोर ना करके उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह स्टोर करो, वो हम अलग पढ़ेंगे अभी इसमें। पूरे डेटा को एक जगह स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, अलग अलग डिस्क पे उसके अलग अलग पार्ट्स स्टोर कर दिए। तो जब भी आपको जिस पार्ट की ज़रूरत पड़े सिर्फ उसी डिस्क को एक्सेस करना है, रेदर देन कि आप पूरी डिस्क में ढूंढें। आपको कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन या ब्लॉक चाहिए, आपको पता है उस वाले डिस्क में मिलेगा, तो आप उस डिस्क पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होगी, हमारी पूरी डिस्क में जो सर्च करने का ऑपरेशन था वो सेव हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ पैरिटी चेक फॉर एरर हैंडलिंग। जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क पर डेटा स्टोर कर रहे हो, किसी रीज़न से अगर थोड़ा बहुत डेटा में इधर उधर होता है, यानी कि कोई भी करप्शन होता है, छोटा मोटा करप्शन होता है डेटा में, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। आपने डेटा स्टोर किया, आप क्या करें, उसके साथ पैरिटी बिट भी स्टोर करोगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैरिटी बिट किस लिए यूज़ की जाती हैं, पैरिटी बिट यूज़ की जाती हैं कि अगर कोई भी डेटा बिट में हल्का सा भी चेंज हो जाए किसी भी रीज़न से, कि डाटा का पर्टिकुलर सेक्टर कोई करप्ट हो गया या कोई भी बिट लोकेशन में कोई वैल्यू चेंज होगी, तो हम पैरिटी बिट की हेल्प से पता लगा सकेंगे कि किस बिट में चेंज हुआ है और उसको करेक्ट कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हल्का सा भी डेटा में चेंज हो गया तो आपको पता नहीं लगेगा। यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ पैरिटी विच हेल्प्स अस टू चेक वेयर इज़ द एरर एंड हाउ टू करेक्ट द एरर। हम पता लगा सकते कहाँ एरर हुई है और किस तरीके से करेक्ट करेंगे उसको। तो ये आपके बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने क्या यूज़ किया है, RAID को यूज़ किया है। अब RAID में किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, इसके बेसिस पर डिफरेंट RAID लेवल्स होते हैं। हाउ द डेटा आर स्टोर्ड इन दीज डिस्क, ऑन दीज बेसिस देयर आर डिफरेंट लेवल्स। सो नाउ विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ RAID लेवल्स। किस किस टाइप के RAID लेवल्स हो सकते हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक लेवल है RAID का, दैट इज़ RAID 0, उसको पढ़ेंगे। RAID 0 लेवल क्या कहता है, डिस्क स्ट्रिपिंग। यानी आपने क्या किया, एक ही डेटा को अलग अलग डिस्क ली और कुछ ब्लॉक्स
कुछ जगह स्टोर कर दिए, कुछ ब्लॉक कुछ जगह स्टोर कर दिए। जैसे यहाँ पर आपने डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 यूज़ किए। डेटा का आपने क्या किया, कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए, कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए, कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए, फिर कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए, कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए, कुछ ब्लॉक्स यहाँ स्टोर किए। यानी पूरे डेटा जो एक डिस्क के अंदर पड़ा हुआ था उसको आपने ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिपिंग कर दिया। डिस्क 1 में 1/4 पड़ा हुआ है ब्लॉक, इसमें 2/5 पड़ा हुआ है, इसमें 3/6 पड़ा हुआ है। डेटा के 6 पार्टीशन आपने अब स्ट्रिपिंग कर दी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, डिस्क स्ट्रिपिंग की जाती है, जिसपे हम स्ट्रिपिंग किस लेवल पे करते हैं, ब्लॉक लेवल पे करते हैं। कि पूरे डेटा को एक डिस्क पे स्टोर करने के बजाय हमने क्या कर दिया, अलग अलग जगह स्टोर कर दिया। कि भाई अगर एक डिस्क फेल होगी तो ये नहीं कि पूरा डेटा जाएगा हमारा। मान लिया डिस्क नंबर 1 फेल होगी तो डेटा कौन सा गया, सिर्फ 1/4 गया, फिर भी 2/5 और 3/6 वाला डेटा बच गया। दूसरा एडवांटेज मिलेगा स्पीड में। अगर मुझे चाहिए डिस्क 6, मुझे ब्लॉक नंबर 6 से रीड करना है तो मैं सीधे यहाँ आके रीड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो डिस्क नंबर 3 के अंदर मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है इसमें, कि ये अगर करप्ट हो गई डिस्क तो 1/4 डेटा हमें मिल ही नहीं सकता। फिर अगर डिस्क में किसी वजह से ज़्यादा करप्ट होगी डिस्क तो आपको डेटा रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। किस लेवल से, रेड 0 से। तो उसके लिए हमने अगला लेवल लेके आए रेड 1। रेड 1 ने क्या किया कि आप डेटा में स्ट्रिपिंग तो आप कर ही रहे हैं जैसे इसमें किया आपने, लेकिन क्या करो, नंबर और डिस्क को डबल कर दो और उस पूरे डेटा को जो आपने लिया है यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिप किया है उसके साथ में मिरर इमेज भी क्रिएट कर दो। आपने डिस्क की स्ट्रिपिंग की थी, उसका आपने क्या किया, मिरर इमेज क्रिएट कर ली। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क मिररिंग। कि जो डिस्क आपने ये पार्टीशन किए थे, इन पार्टीशन का आपने क्या कर दिया, मिरर इमेज की क्रिएट कर दी। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला पार्टीशन, अगर हमारी ये वाली जो डेटा था जैसे कि हमने इसमें बताया था, अगर फेल हो गई ये डिस्क तो हम ये वाला इसकी मिरर इमेज से एक्सेस कर सकते हैं डेटा। डिसएडवांटेज दैट कि मान लीजिए अगर ये 10-10 GB की डिस्क है फॉर एग्जांपल, या कह सकती है 100-100 GB की डिस्क है, तो यहाँ से 300 GB से आपका काम चल रहा था, यहाँ पर 600 GB आपको यूज़ करना पड़ेगा। यानी 600 GB की डिस्क यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें से एक्चुअल डेटा सिर्फ कितने GB का होगा, 300 GB का। बाकी 300 GB क्या कर रहे हैं, उसकी मिरर इमेज को स्टोर कर रहे हैं। बट रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आपका डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। अगर डिस्क एक फेल होगी दूसरी डिस्क से रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके अलावा भी और मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बट मिरर इमेज कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि डेटा का आपका रिक्वायरमेंट कितना है, कितना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा मिरर इमेज क्रिएट करोगे डेटा की रिडंडेंसी बढ़ेगी और जो यूटिलाइजेशन होगा एक्चुअल वो आपका कम रहेगा। मान लिया आपने एक और मिरर इमेज क्रिएट कर ली तो क्या होगा, 900 GB की आप हार्ड डिस्क यूज़ करोगे जिसमें एक्चुअल डेटा कितना होगा, 300 GB का होगा। बट रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, दिस इज कॉल्ड डिस्क मिररिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्क की मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अगला आता है रेड 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, डेटा को ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिपिंग की थी। अगर हम देखें रेड 0 और रेड 1 में, रेड 2 ये कहता है कि आप क्या करिए, डेटा को बिट वाइज लेवल पे स्ट्रिपिंग करिए। यानी कि ब्लॉक में लेवल पे स्ट्रिपिंग न करके एक एक बिट एक एक डिस्क में स्टोर करिए। जैसे डिस्क 1 में B1 बिट, उसकी दूसरी बिट डिस्क 2 में B2 बिट, तीसरी बिट डिस्क 3 में, चौथी बिट डिस्क 4 में आपने सेव की। यानी 4 बिट अगर आपको सेव करनी तो आपने क्या किया, 4 अलग अलग डिस्क में उसकी एक एक बिट सेव की। और उसके लिए आपने क्या किया, पैरिटी बिट यूज़ की। अगर 4 बिट का डेटा है तो उसके लिए पैरिटी कितनी होंगी, हेमिंग कोड के अकॉर्डिंगली 3 बिट की, ये उसकी पैरिटी बिट होगी। ऐसे ही 4 बिट आपने यहाँ पे ली, उसकी पैरिटी 3 बिट की यहाँ ली। यानी डिस्क में ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिपिंग कर बिट लेवल पे स्ट्रिपिंग कर रहे हैं कि अलग अलग बिट अलग अलग डिस्क पे स्टोर करना, और कोई बिट में एरर ना हो जाए उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हेमिंग कोड पैरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद हेमिंग कोड।
हैमिंग कोड पैरिटी मेथड की हेल्प से आप किसी भी बिट लेवल पर एरर कोड को पता कर सकते हैं कि इस बिट में एरर हुई है और उस पर्टिकुलर बिट की एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड लेवल 2 ने क्या किया, बिट लेवल पे डेटा की स्ट्रिपिंग कर दी और किसी भी बिट में एरर अगर हो गई है तो उसको रिवाइव करने के लिए उसने क्या किया, अलग डिस्क पे उसकी पैरिटी बिट भी स्टोर कर दी। दैट इज कॉल्ड द बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद हैमिंग कोड। अब नेक्स्ट इसका आता है रेड 3। रेड 3 कहता है कि ये तो कंटिन्यू रखिए आप, जो आपकी बिट लेवल पे स्ट्रिपिंग है, जो भी बिट लेवल पे स्ट्रिपिंग थी वो तो आपकी कंटिन्यू है, लेकिन जो आपने पैरिटी बिट स्टोर की थी वो अलग डिस्क पे अलग बिट स्टोर करने के बजाय आपने क्या किया, पूरी एक डिस्क ले ली। इसमें सिर्फ क्या होगा, एक सिंगल डिस्क में ही सारी पैरिटी बिट स्टोर होंगी। रेदर देन कि हम पैरिटी बिट को भी एक एक डिस्क में स्टोर करें, हमने क्या किया, एक अलग से डिस्क बना ली, पैरिटी डिस्क, और जितनी भी, जैसे इसकी ये 4 बिट का डेटा था 4 डिस्क पे, इसकी 3 बिट की पैरिटी थी, हमने क्या किया, ये डिस्क बनाई और पैरिटी 1 to 3 जो तीनों बिट थी इसी में स्टोर कर ली। ऐसे 4 बिट इसके लिए थी, इन चारों के लिए 3 बिट की ये पैरिटी थी, ये पैरिटी भी आपने क्या कर दी, पैरिटी 4 to 6 आपने यहीं पे स्टोर कर ली। यानी पैरिटी के लिए हमने क्या किया कि अलग अलग डिस्क में स्टोर करने के बजाय एक एक बिट पैरिटी की एक सिंगल डिस्क में स्टोर किया। तो दिस इज कॉल्ड बिट लेवल स्ट्रिपिंग। ये भी बिट लेवल स्ट्रिपिंग है, ये भी बिट लेवल स्ट्रिपिंग है, बट विद पैरिटी डिस्क। इसमें क्या किया हमने, एक सिंगल डिस्क सिर्फ किसके लिए रिजर्व कर दी, पैरिटी बिट के लिए। इसमें क्या था, इन पैरिटी बिट के अलावा भी बाकी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ पैरिटी से रिलेटेड डेटा ही आप स्टोर कर रहे हो। अब जो अगला लेवल आता है रेड 4, वो कहता है कि जो आप ये बिट लेवल पे स्टोर कर रहे हो उसकी बजाय, और उनकी पैरिटी स्टोर कर रहे हो, उसकी बजाय आप क्या करो, डेटा को ब्लॉक लेवल पर ही स्ट्रिप करो। डेटा को ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिप करो और हर ब्लॉक में जो डेटा है, जो डेटा बिट्स हैं, बट डेटा को आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक में अलग अलग डिस्क में डाल रखा है। 2 ब्लॉक इधर, 2 ब्लॉक इधर, 2 ब्लॉक इधर। इन 1 2 3 ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी पैरिटी का डेटा है, पैरिटी डेटा रिलेटेड टू 1 3 ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स में जितना भी डेटा होगा उससे रिलेटेड जो भी पैरिटी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपने इसमें स्टोर कर दी। और ब्लॉक नंबर 4 5 6 से रिलेटेड जितनी भी पैरिटी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इसमें स्टोर कर दी। यानी ये सिर्फ क्या कर रहे थे, बिट लेवल पे जो डेटा था उसकी पैरिटी को स्टोर कर रहे थे। इसमें क्या है कि डेटा बिट लेवल पे एक एक बिट स्टोर नहीं है, डेटा क्या ब्लॉक लेवल पे स्टोर्ड है। और ब्लॉक नंबर 1 पे जितना भी बिट लेवल पे डेटा होगा, ब्लॉक नंबर 2 पे जितना डेटा होगा बिट लेवल पर, और ब्लॉक नंबर 3 में जितना बिट लेवल पे डेटा होगा, उन सबके जितनी भी पैरिटी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे के सारे इसमें स्टोर रहेंगे। यानी रेड 3 और रेड 4 में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बिट लेवल के बजाय आप पैरिटी किस लेवल पर कर रहे हो, ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। कि डेटा को आपने स्ट्रिपिंग किस लेवल पर कर रहे हो, ब्लॉक लेवल पर, और उससे रिलेटेड जो पैरिटी इंफॉर्मेशन है वो इस पैरिटी डिस्क में स्टोर कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद पैरिटी डिस्क। लेकिन अब अगला लेवल पढ़े उससे पहले हमें एक चीज पता लग रही है कि भाई अगर हम इसी जगह डेटा को स्टोर करेंगे एक ही जगह पैरिटी डिस्क में, तो डिसएडवांटेज हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर पैरिटी डिस्क में कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, आपका सारा का सारा डेटा दिक्कत कर जाएगा। इन केस अगर कोई बिट लेवल एरर हो जाती, भाई अगर एरर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एरर होती है किसी भी डिस्क में तो उस डेटा को कौन रिट्रीव कर सकता था, पैरिटी डिस्क की हेल्प से हम रिसीव कर पा रहे थे। लेकिन अगर पैरिटी डिस्क में दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पूरे डेटा को एक साथ स्टोर नहीं करते कि भाई इसी डिस्क पे करें पैरिटी डेटा को, हम क्या करें, इसको अलग अलग जगह स्टोर करें जो पैरिटी वाला डेटा है, कि सिर्फ इसी में ना रहे सारा डेटा। तो अगला जो आएगा रेड लेवल वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रेड 5। रेड 5 क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 6 थे और ये उनकी पैरिटी थी। हमने क्या किया, 1 2 3
1 2 3 की पैरिटी तो किस में स्टोर की, इस वाली डिस्क में स्टोर की, ठीक। और जो 4 5 6 था, 4 5 6 उसकी पैरिटी किस पे ले ली हमने, इस वाले पे ले ली। यानी फिफ्थ ब्लॉक को आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तीसरे वाले में, और रेदर देन कि हम इसी पैरिटी डिस्क में स्टोर करें सारा पैरिटी, हमने क्या कर दिया, आधी पैरिटी 1 2 3 की तो इसमें स्टोर कर दी, और 4 5 6 की जो पैरिटी थी इसमें स्टोर कर दी। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए डिस्क में प्रॉब्लम हो रही किसी एक में, तो सिर्फ पैरिटी 1 2 3 के लिए लॉस होगा, हमारा 4 5 6 से रिलेटेड जो डेटा है वो फिर भी हमें रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो अब भी चल रही है क्या, कि हमारा 1 2 3 अगर मान लीजिए डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो इसका डेटा तो फिर भी चला जाएगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या आया, अगली से आया, भाई हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ डेटा को डिवाइड कर दिया अलग अलग जगह, भाई 1 3 का इधर रहे, पैरिटी 4 6 का किसी और डिस्क पे ले लो, जिससे कि अगर पैरिटी वाली डिस्क क्रैश करती है तो सारा पैरिटी का डेटा लॉस ना हो। लेकिन लॉस तो फिर भी हो सकता है, तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा रिडंडेंसी ऐड की, हमने एक एक्स्ट्रा और डिस्क ऐड की, पैरिटी डिस्क। अभी तक कितनी डिस्क चल रही है, 1 2 3 ये चल रही थी, और एक्स्ट्रा हमने एक यूज कर रखी थी किसके लिए, पैरिटी पर्पज के लिए। अब क्या करो, एक और एक्स्ट्रा आप क्या यूज कर लो, पैरिटी डिस्क। 3 ये 1 ये थी, अब क्या है, 3 ये 2 एक्स्ट्रा और हैं, ठीक। इससे एडवांटेज क्या मिला, देखो 1 2 3 ये आपका एक्चुअल डेटा है, इसकी पैरिटी कहाँ कहाँ स्टोर हो रही है, हमने एक एक्स्ट्रा डिस्क और यूज की, यहाँ भी स्टोर हो रही है, यहाँ भी स्टोर हो रही है। पैरिटी की भी क्या कर दी हमने, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी। ऐसी 4 5 6 है, 4 5 6 का डेटा जो पैरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ स्टोर थी, पहले तो एक ही जगह स्टोर थी यहाँ पर, अब क्या कर दी, एक जगह और स्टोर हो रही है, पैरिटी 4 2 6। इससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए पैरिटी की एक डिस्क क्रैश कर जाती तो मान लीजिए ये डिस्क क्रैश कर गई तो 1 2 3 का डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये डिस्क क्रैश कर जाए तो ये डेटा यहाँ से मिल जाएगा, सारा डेटा आपका लॉस नहीं होगा पैरिटी का, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेड लेवल 6 कहलाता है। इसके अलावा जो रेड 0 और 1 है लेवल, रेड 0 में हमने क्या बताया था कि ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिपिंग करते हैं, और रेड 1 में क्या बताया था कि जो स्ट्रिपिंग है उसकी मिररिंग करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, रेड 0 और 1, रेड 1 लेवल के कॉम्बिनेशन से हम फर्दर 2 और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो हमारे 2 नए कॉम्बिनेशन और क्रिएट होंगे। उनमें से एक तो कहलाता है रेड 0+1 या रेड 0 1 लेवल, दूसरा कहलाता है रेड 1+0 लेवल या रेड 1 0 लेवल। जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि रेड 0+1 का मतलब क्या है, पहले रेड 0 फिर रेड 1। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, रेड 0 में क्या करते थे, स्ट्रिपिंग, इसमें क्या करते थे, मिररिंग करते थे। तो रेड 0 लेवल क्या कह रहा है, फर्स्ट स्ट्रिप और फिर क्या रेड 1 है, देन मिरर। पहले स्ट्रिप करो डेटा को, उसके बाद उसकी मिरर इमेज क्रिएट करो। तो हमने क्या किया, डेटा को पहले क्या कर दिया, स्ट्रिप कर दिया, 1 2 3 4 में स्ट्रिप कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, उसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दी, सेम मिरर इमेज हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, डेटा स्ट्रिप, डेटा को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और उसके बाद उसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दी। या हम क्या कर सकते हैं, रेड 1+0, रेड 1+0 क्या कहता है कि पहले क्या करें, रेड 1 करें, रेड 1 करें मतलब फर्स्ट मिरर, पहले मिरर इमेज बनाइए, देन रेड 0, देन स्ट्रिप करिए। तो हमने क्या किया, पहले देखिए मिरर इमेज बनाई है डेटा की, और उसके बाद क्या किया है, उसकी स्ट्रिपिंग कर, देखिए ये मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, और उसके बाद इसकी स्ट्रिपिंग कर दी हमने। यानी पहले डेटा को क्या करिए, अलग अलग जगह उसकी मिरर इमेज बना लीजिए, पहले मिरर इमेज बना रखिए और उसके बाद डेटा के पार्टीशन कर रखिए। तो दैट इज also combination which is created using red level 0 or red level 1. So I hope now you understand what is red, what are the advantage of using red, and what are the different types of red level. If you have any doubt, you can ask in the comment section.
थैंक यू सो मच।